वक्त भले ही बदल गया है, मगर सरकारी दफ्तरों में आज भी कागजों का पुलिंदा और शिकायत पत्रों का अंबार लगा रहता है। यह बात अलग है कि अब कागजों में मिली शिकायतें, सलाह, आदेश, निर्देश कंप्यूटर में अपलोड भले ही की जाते हैं, मगर कंप्यूटर के तार को अब भी चूहे आज भी कुतर रहे हैं। एक वक्त था जब शासकीय विभाग के कोषालय और रिकॉर्ड रूम में बिल्लियां पाली जाती थी। बाकायदा इसके लिए शासन से राशि आवंटित की जाती थी। एक तरह से कहा जाए तो बिल्लियों को सरकारी नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब ये चलन बंद हो गया है। शासन प्रशासन हो या आम लोग, जीवों के प्रति प्रेम आपने उमड़ते देखा होगा। वन्य जीव हो या पालतू जानवर, अमूमन अधिकांश घरों में पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे इंसान मित्र के रूप में जाना जाता है। शासकीय विभाग में दस्तावेजों, नस्ती फाइलों की रक्षा के लिए विशेषकर कोषालय और रिकॉर्ड रूम में बिल्ली पालने का चलन था। बिल्ली को दूध पिलाने के लिए तब के 1 रुपए और बाद में 5 रुपए तक सरकार की ओर से मिलता था। उनके रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी। यही बिल्ली आम लोगों के द्वारा की गई शिकायत, न्यायालयीन दस्तावेजों, आदेश निर्देशों को चूहों से बचाती थी। छत्तीसगढ़ में 64 से अधिक शासकीय विभाग हैं, जहां कागजी दस्तावेजों का अंबार लगा रहता है। बड़ी मात्रा में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं। उन्हें यदा कदा चूहे कुतरते ही रहते हैं। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चूहे कुतरने का खतरा बना रहता है। अगर हम 4 दशक पहले की बात करें तो जनसंख्या भी उस वक्त कम थी, चूहों की संख्या भी कम थी। अब चूहों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई है। सेवानिवृत्ति अधिकारी TR देवांगन बताते हैं कि बिल्ली के लिए दूध के लिए सरकार की ओर से राशि आवंटित की जाती थी। बाकायदा बिल्ली को दूध पिलाकर दफ्तर में रखा जाता था ताकि चूहों से फाइलों को बचाया जा सके। 1981 से 82 के बीच में दफ्तरों में बिल्ली पालना बंद कर दिया गया। अब यह पुरानी बात हो गई है। कर्मचारी नेता विजय झा ने बताया कि अब रिकॉर्ड रूम और जहां जहां कागज के दस्तावेज रखे होते हैं, वहां कीटनाशक या चूहे जिससे दूर रहें ऐसे रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इससे फाइलों में दीमक भी नहीं लगता। एक वक्त था जब बिल्ली पाली जाती थी, मगर अब बिल्ली पालने का कोई आदेश निर्देश नहीं है।